सूक्ष्म व्यायाम जिससे शरीर की एक एक संधि को सक्रिय करते हैं, गतिशील बनाते हैं। अंगूठों उंगलियों के बाद पूरे पंजे को आगे पीछे दबाते हैं, लंबे लंबे श्वास लेते हैं, फिर गोल गोल घुमाते हैं। एक एक अभ्यास को 10-10, 20-20 बार किया जा सकता है। जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए तो अपने आप में ये बहुत बड़ा उपचार है। अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और सामान्य औषधियों का सेवन, गिलोय का सेवन, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा या आश्रम का पतंजलि का बना हुआ वातारी चूर्ण, अपनी दिव्य फार्मेसी की चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडोर, आमवातारी रसिया, योगराज गुगुल आदि औषधियाँ ये विशेष लाभ करती हैं। एलोवेरा जूस, थोड़ा घुटनों को ऐसे हिला लीजिए। एलोवेरा जूस, गिलोय का जूस रस, पारिजात हार श्रृंगार का रस, निर्गुंडी का रस, यदि ये नियमित सेवन किया जाए और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम का अभ्यास नियमित किया जाए, घुटने के लिए ये अभ्यास भी अच्छा होता है। घुटने के जॉइंट के लिए और हिप जॉइंट के लिए ऊपर उठाया तब हाथ नीचे ऐसे लगाया और घुटने को छाती से लगा दिया, नीचे इस तरह से सीधे बैठे, आगे पीछे ना झुके, ऐसे ऐसे दूसरे पैर से। मैं कह रहा था जोड़ों के दर्द के लिए तो अपने आप में यह औषधि है, उपचार है। और प्रारंभिक अवस्था में योग सीखने वालों के लिए पहले दिन सूक्ष्म व्यायाम उनको करवाते हैं तो एक एक जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाता है। फिर ऐसे आगे पीछे पूरा झुकते हैं तो ये कमर के लिए और पीठ के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। लंबे लंबे श्वास, पीछे झुकते समय हाथ जंघाओं के ऊपर से, आगे झुकते समय पंजों के ऊपर से। एक एक अभ्यास को अभी थोड़ा कम करवा रहे इस प्रकार से 10, 20, 25, 50 बार तक भी करवाया जा सकता है। वैसे मोटापा के लिए भी अच्छा होता है। योग के 2 तरह के लाभ होते हैं, एक मुख्य लाभ और दूसरा गौण लाभ। मुख्य लाभ का संकेत अधिक किया जाता है प्राथमिकता के आधार पर, आधिक्य के आधार पर, इससे ये लाभ अधिक होता है। गौण लाभ तो योग की किसी भी क्रिया का हमारे शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त पर बहुत गहरा सकारात्मक सात्विक दिव्य प्रभाव पड़ता है। पैरों को खोल लेंगे, दाएं से बाएं हाथ को, दाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पैर को छूते, पीछे वाला हाथ ऊपर रहता है, उसकी हथेली का रुख सामने होता है। योगाभ्यास करते समय मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी और कंसंट्रेशन का बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ योग को विधि पूर्वक, समयबद्ध, एकाग्र चित्त होकर के जब निरंतर अभ्यास में लाते हैं तो पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। दोनों पैरों को तलवों से मिला लेते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर की संधियों को लचीला बनाने के लिए, फ्लैक्सिबल बनाने के लिए, संधियों के अंदर अक्सर
बॉडी की टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर जमा हो जाती है। जैसे जोड़ों के दर्द होने पर यूरिक एसिड बढ़ता है, ESR बढ़ता है, ESO पॉजिटिव हो जाता है, माने कुछ चीज़ें बढ़ने लगती हैं। शरीर के कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बढ़ते हैं तो दर्द होता है। तो दर्द को बढ़ाने वाले जितने भी तत्व हैं वो जोड़ों के अंदर संग्रहित हो जाते हैं। उन शरीर के विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये दो सबसे बड़े माध्यम, दोनों हाथ सामने खोल लेंगे और हर उम्र के व्यक्ति इनको कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने, कंधों के समानांतर हाथ, हाथों में छाती जितना फासला, पहले अंगुलियों अंगूठों को ऐसे मोड़ा सीधा किया, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर। फिर अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद ऐसे और गोल घुमाते हैं। हाथों को अब मिला लेते हैं। योगाभ्यास में मैंने 4 महत्वपूर्ण बातों का संकेत किया: मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी का प्रभाव ये पड़ता है कि जब हम विधि पूर्वक जितना समय जिस अभ्यास को देना है, जैसे सूक्ष्म व्यायाम के संदर्भ में मैंने संकेत किया कि 10-20 बार से लेकर के विशेष परिस्थितियों में 25-50 बार भी इनका अभ्यास किया जा सकता है। ये टाइमिंग हो गया। ऐसे आसनों का भी टाइमिंग है। आधा मिनट से लेकर के 1 से 2 मिनट, ये सामान्य दोनों हाथ पार्श्व भागों में आसनों का समय। विशेष परिस्थितियों में एक एक आसन को 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक भी किया जा सकता है। ऐसे अब ऐसे ढीले ढीले हाथों से नहीं, ऐसे नहीं। जब कर रहे हो तो तरीके से, ये सही तरीका, सही विधि। ऐसे अब दोनों हाथ की अंगुलियां अंगूठे कंधों के ऊपर, दोनों कोहनियों को सामने मिले। गर्दन सीधी। मैं विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता के संदर्भ में कुछ संकेत कर रहा हूं। विधि, एक तो शरीर की स्थिति, किस आसन को, किस व्यायाम को, किस प्राणायाम को, किस मुद्रा को करते समय हमारे शरीर की स्थिति, मेरुदंड की स्थिति, गर्दन की स्थिति, हाथों पैरों की स्थिति, फिर विपरीत दिशा से। विधि के संदर्भ में कोई भी आसन प्रारंभ करते हैं तो पहले दाईं ओर से प्रारंभ करते हैं, फिर बाईं ओर से। जैसे ये अभ्यास है तो दोनों हाथों से एक ही साथ हो रहा है, तो जो एक साथ ही कोई अभ्यास हो रहा है तो दोनों हाथों से, दोनों पैरों से कोई एक साथ ही होगा। जब आसन, चाहे वह गोमुखासन हो, गरुड़ासन हो, वृक्षासन हो, जब दाईं और बाईं ओर से किया जाता है, दोनों हाथों पर उठा लेते, पहले दाईं ओर से प्रारंभ करते हैं। तो शरीर में हाथों पैरों की स्थिति, बैठ करके करने वाले आसन होते हैं तो दंडासन में बैठ करके शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। दाहिने हाथ से खींच लेंगे बाएं हाथ को सिर के पीछे, बाएं हाथ की जो कोहनी है सिर के पीछे होगी,
गर्दन सीधी होगी, हाथ से अधिकतम नीचे की ओर खींचेंगे ऐसे, फिर बीच में रुकेंगे, फिर दूसरी ओर से। बैठ के करने वाले आसन दंडासन से प्रारंभ करते हैं। सीधे लेट के करने वाले आसन शवासन की स्थिति में सीधे लेट करके हाथों के हथेलियाँ जमीन की ओर रख करके पैरों को तान करके रखते हैं। दंडासन हो, शवासन हो या विपरीत पेट के बल लेट करके, तो भी पैर तने हुए, तो एक विशेष स्थिति से उनको प्रारंभ किया जाता है आसनों को। तो शरीर की स्थिति के साथ साथ महत्वपूर्ण होता है फिर मन की स्थिति, चित्त की सहजता, एकाग्रता, प्रसन्नता। सहजता, एकाग्रता और प्रसन्नता ये यद्यपि एक ही अभिप्राय को कहने वाले शब्द हैं, चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो योग चाहे एकांत में हम करें या योगी भीड़ के बीच में रहे, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, सिर के पीछे बांध लीजिए, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव दें। योगी का चित्त एकाग्र होना चाहिए, और जो एकाग्र चित्त होता है वो प्रसन्न चित्त होता है, उसका चित्त सहज होता है, समता में होता है। इसी को योग कहा है। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान समत्वम योग उच्यते। योग कर्मसु कौशलम योगो भवति दुःखः योगो ही प्रभवाप्यय। दोनों हाथ नीचे, फिर दाहिना हाथ उठाएंगे। अब जैसे सूक्ष्म में अब दाएं हाथ से कर रहे हैं पहले, फिर बाएं से करेंगे। कोई भी अभ्यास दाईं ओर से प्रारंभ करते हैं। हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव देते हैं। चेहरे पर एकाग्रता, प्रसन्नता, सहजता, समता, कुशलता पूर्वक अभ्यास करना। फिर दूसरी ओर से कुशलता माने स्किल। स्किल तो हर जगह चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुशलता के बिना हम किसी कार्यों को ठीक से संपादित नहीं कर सकते। और कुशलता तभी होगी, दोनों हाथों के अंगुली को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर सिर के सामने, माथे के सामने रखते हैं। एकाग्रता, प्रसन्नता, सहजता, कुशलता पूर्वक किया हुआ योग हमें पूर्ण लाभ देता है। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लेंगे और ऐसे हाथों के कंधों को घुमाएंगे। विधि में शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, आंखों की स्थिति। आंखें जब सीखते हैं तो खोल करके रखते हैं, और प्रैक्टिस के बाद जब परफेक्शन आ जाता है, एक्सीलेंस आ जाता है, कुशलता आ जाती है, तो फिर आंखें बंद करके भी अभ्यास किए जा सकते हैं। जैसे अभी तो आंखें खोल के कर रहे हैं, अब जब निरंतर करने का अभ्यास हो जाता है, हमारे अभ्यासों में निपुणता आ जाती है, तब हम आंखें खोल के भी कर सकते हैं, बंद करके कर सकते हैं, जैसी इच्छा। गर्दन को आगे झुकाया, पीछे झुकाया, गर्दन के अभ्यास। ऐसे दाहिनी ओर झुकाया, बाईं ओर झुकाया। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से करते हैं। पहले आगे पीछे झुकाया, फिर दाएं बाएं झुकाया। अब दाहिनी ओर घुमाएंगे, दाहिनी ओर ऐसे घुमाया गर्दन को, कंधे के ऊपर आ जाती है हमारी ठोड़ी, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर दूसरी ओर से।
फिर गोल घुमा देते। विधि में ही सावधानी होती है। पूरी दुनिया में हेल्थ एंड सेफ्टी के कुछ रूल्स बने हुए हैं। योगाभ्यास कराने से पूर्व पूरे विश्व में कुछ मानक तय किए गए कि भाई योगाभ्यास करते समय जो सावधानियां हैं उसको प्रारंभ में अनाउंस करते हैं। कि कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत कमजोरी है तो कोई भी अभ्यास को अधिक बलपूर्वक नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को कोई भी कठिन आसन नहीं करना, सूक्ष्म अभ्यास। आंखों का सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, नीचे की ओर, दाईं ओर, ऊपर की ओर, बाईं ओर, ऐसे पूरी गोलाई में आंखों को घुमा लेते हैं। ये देखने में बहुत हल्का अभ्यास लग रहा है, लेकिन इसकी विशेष भूमिका हो जाती है जब आंखों का कोई रोग होता है। फिर ऐसे बाईं ओर से ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए आँखों में रक्त प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह ठीक रहे, इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी चिकित्सा के अंतर्गत मर्म चिकित्सा या एक्यूप्रेशर जिसको हम कहते हैं, ये विदेशी शब्द है, चाइना से हमने लिया है, उसकी भी विशेष भूमिका होती है। सूक्ष्म व्यायाम आँखों का अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये पहली और दूसरी उंगली के बीच में, इसको मर्म चिकित्सा बोलो या नाड़ी चिकित्सा बोलो या एक्यूप्रेशर बोलो, इसका बड़ा योगदान है। फिर आंवला किसी न किसी रूप में प्रयोग करा देते, दृष्टि आई ड्रॉप डाला देते, आंखें ठीक हो जाती है। तो मैं विधि का संकेत कर रहा था, विधि के साथ फिर समय। सूक्ष्म व्यायाम मैंने कहा 10-20 बार से लेकर 25-50 बार विशेष परिस्थितियों में, कोई भी आसन आधा मिनट से लेकर के 1-2 मिनट और विशेष परिस्थितियों में 5 मिनट। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।